अगर कोई हर बात पर परेशान होता है, अगर कोई देश विरोधी ताकतों का समर्थन करता है, अगर किसी के अंदर मानवता का भाव नहीं है, तो ये समझिए कि वह तुच्छ मानसिकता वाला एक लिबरल है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं शाश्वत सिंह आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे श्री कल्याण सिंह को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने पर देश के भूरे साहब त्राहिमाम कर उठे हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल फिर से लिबरल्स के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर आपको और मुझे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के पूर्ण वैभव के साथ बनते देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए आप स्वर्गीय कल्याण सिंह को धन्यवाद कर सकते हैं। श्री कल्याण सिंह शायद इस देश के अब तक के सबसे बड़े नेता हैं। आखिरकार बहुत कम लोगों के पास अपने कार्यों के माध्यम से एक पूरी पीढ़ी को आकार देने की शक्ति होती है और श्री कल्याण सिंह ने निश्चित रूप से उस शक्ति का प्रयोग किया है। और अब सरकार यूपी के पूर्व CM के प्रति अपना सम्मान दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कारों के लिए चुने गए कल्याण सिंह का नाम आने के तुरंत बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। कल्याण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों के हित में समर्पित कर दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों को भयमुक्त और जन कल्याणकारी सरकार दी। आज उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाना राष्ट्र को समर्पित बाबूजी के महान जीवन के लिए एक वास्तविक श्रद्धांजलि है। अब यह तो सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया। जैसे ही कल्याण सिंह को पद्म विभूषण मिलने की घोषणा हुई, उसके बाद से देश के लिबरल्स खून के आंसू रोने लगे। लिबरल्स को यह नहीं पच रहा था कि देश का इतना सम्मानित नेता और हिंदू हृदय सम्राट रहे कल्याण सिंह को यह पुरस्कार कैसे प्राप्त हो गया। यूं समझ लीजिए कि लिबरल्स कुछ ऐसे हो गए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब कल्याण सिंह को पद्म सम्मान मिलने के बाद लिबरल्स गैंग ट्विटर पर अपना जहर निकालने लगे और उनमें से जो सबसे प्रमुख नाम है वो है तथाकथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई का, जिन्होंने ट्वीट किया और लिखा, चूंकि हम छोटी यादों वाले देश हैं, यह मत भूलिए कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आज उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। एक प्राइम टाइम का पत्रकार इस तरह की कुंठा दिखाता है और वो भी देश के कद्दावर नेता के बारे में, तो इस बात से उनकी लिबरल विचारधारा साफ उजागर हो जाती है। एक ऐसा ही नफरत भरा ट्वीट सामने आया जब समीउल्लाह खान नामक व्यक्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरा नाम शर्जील इमाम है, मैं एक IITian हूँ, मैं 2 साल से भारतीय जेल में हूँ क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। लेकिन नफरत की राजनीति के प्रतीक कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद के अपराधी को पद्म विभूषण से नवाजा गया। आप सभी को बनाना रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिबरल गैंग यही नहीं रुका, भाविका कपूर नामक एक महिला ने भी जहरीला पोस्ट करते हुए लिखा, कानून की नजर में कल्याण सिंह अपराधी थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी विध्वंस एक अवैध कार्रवाई थी और वह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, इसलिए वह एक अपराधी थे। कहीं ना कहीं ये पढ़कर हमें भी लिबरलों की ओर से सोच लीजिए। अब हम कल्याण सिंह को हम कैसे याद करेंगे। कल्याण सिंह देश के वो नेता थे जिन्होंने हिंदू समाज के लिए अपनी राजनीति दांव पर लगा दी थी। आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय कल्याण सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। एक बार जब उनसे पूछा गया कि क्या मस्जिद को तोड़ने के लिए मार्च कर रहे कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया जाए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखित रूप में अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने यह तर्क देते हुए कहा कि फायरिंग से देश भर में कई लोगों की जान चली जाएगी, अराजकता और कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकता था। विशेष रूप से कुछ साल पहले फायरिंग का आदेश न देने के अपने फैसले के बारे में पूछे जाने पर सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि मुझे अपने फैसले पर गर्व है क्योंकि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने अपनी सरकार खो दी लेकिन कार सेवकों को बचाया। उन्होंने आगे कहा था कि अब मुझे लगता है कि बाद में विध्वंस ने अंततः मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आपको बता दें कि देश के हर एक कोने से कार सेवक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद स्थल पर विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। 6 दिसंबर 1992 को विरोध बढ़ गया और उसके बाद मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। इसके तुरंत बाद कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। आज जब देश कल्याण सिंह जैसा सच्चे नायक को उनके योगदान के लिए याद करता है, तो देश के कुछ लिबरल्स अपनी ओछी मानसिकता से समाज को दूषित करने में लगे रहते हैं। लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।